सम्राट चौधरी का बोलिए कि कूड़ा उठाने के लिए बीमार तो हो ही रहा है, पूरा नाक मोहल्ला में जा रहा, नाक बंद करके। सामने जो है कूड़ा का भंडार लगा हुआ है और इतना गंद दे रहा है कि हम लोग दुकान लगाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। हम विश्व गुरु की ओर देश जा रहा है और ये हाल है पटना का, ये स्मार्ट सिटी कहलाने जा रहा है। स्मार्ट सिटी है ये, नर्क सिटी। हम लोग स्टेशन से अभी जस्ट उतरे हैं, फर्स्ट टाइम ही पटना आए हैं। गंदगी तो दिख रही है अभी। पीएमसीएच में गंदगी के भरमार है, स्टेशन पर गंदगी के भरमार है। बहुत कम लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए क्योंकि यहाँ कचरा बहुत ज्यादा है, लोग को महक भी रहा है। सरकार तो सर अंधी है, नहीं वो तो बैठी हुई है अपना को, उनको कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए। जो सम्राट चौधरी जो बैठ गए हैं 7 क्लास में, जो पढ़ के अपने आप को जो समझ रहे हैं, इतना मीठापुर में गंदगी फैल चुकी है कि आदमी हर दिन हॉस्पिटल भर्ती हो रहा है। सावधान, अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो आपको मास्क लगाना होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से सफाई कर्मियों के बीते 1 सप्ताह से हड़ताल चल रहा था, हालांकि आज बिहार सरकार ने जो है पहल किया है, हड़ताल तो खत्म हो गया, लेकिन जो बीते 1 सप्ताह से कचरा है उस वजह से कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका है। वजह बस इतना है कि जो नगर निगम के द्वारा 6400 कर्मचारी है, जो सफाई कर्मी है, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और उनकी एक ही मांग है कि हमको स्थायीकरण किया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं करने की वजह से 1 सप्ताह से पूरे पटना के अलग अलग इलाकों में जो है कचरा है, कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन के पास है। स्मार्ट सिटी पटना, जो 2015 में 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी बिहार के 4 अलग अलग जिलों को, शहरों को जो है चयनित किया गया स्मार्ट सिटी के अंदर। लेकिन क्या वाकई में स्मार्ट सिटी बन गया पटना? क्योंकि जिस तरीके से कूड़े का अंबार है, अब लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। हम तमाम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो कूड़े का अंबार लगा है, कितनी परेशानी हो रही है उन लोगों को, क्योंकि सरकार के तो दावे अलग हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नज़र आ रहा है। कभी कूड़ा नहीं उठा रहा। सम्राट चौधरी का बोलिए कि कूड़ा उठाने के लिए जब से मुख्यमंत्री बना, यही नीतीश कुमार रहता था, नहीं कूड़ा उठता था, तो मांग पूरा करता था। सब कॉर्पोरेशन वाला ने हड़ताल किए हुए हैं। सुन लीजिए, नगर निगम वाला के तनख्वाह नहीं मिलता, हर चीज को नहीं मांग पूरा हो रहा, इसके लिए कूड़ा नहीं उठ रहा। अब तो बीमार तो हो ही रहा है, पूरा नाक मोहल्ला में जा रहा, नाक बंद करके। तब मास्क भी लगाने के बाद छोड़ दीजिए, यहाँ कूड़ा उठने के बाद कीजिए, वहाँ कमरा नेहरू नगर में जाइए, दम उल्टी हो जाएगा। क्या परेशानी? अब देख रहे हैं सामने जो है कूड़ा का भंडार लगा हुआ है और इतना गंद दे रहा है कि हम लोग दुकान लगाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। एकदम बीमारी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बरसात का महीना है, इसमें तो और बीमारी फैलता है, डेंगू आएगा, ये है वो है, बहुत सा बीमारी है। तो हम लोग परेशानी झेल ही रहे हैं। एकदम करना चाहिए पहल, एकदम पहल करना चाहिए। हम विश्व गुरु की ओर देश जा रहा है और ये हाल है पटना का, ये स्मार्ट सिटी कहलाने जा रहा है। तो दुर्भाग्य ही है हमारे बिहार का। स्मार्ट सिटी जैसा आप देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं ये स्मार्ट सिटी लग रहा है कि कौन सिटी लग रहा है, ये देखने की चीज़ है। बहुत परेशानी है सर, हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब कमाने खाने के लिए दुकान लगाते हैं गंदगी में। आता है तो महक सुन के भाग जाता है, महक सुन के भाग जाता है। गंदगी इतना फैला हुआ है। खैर सुने कि आज हड़ताल खत्म हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। पटना में जिस तरीके से कूड़े का अंबार लगा हुआ है, क्या हम बाहर के आदमी हैं, हम इसमें क्या बता सकते हैं। जो स्थिति देख रहे हैं अभी तो बहुत बुरा हाल है। स्मार्ट सिटी है ये, नर्क सिटी। स्मार्ट मत कहिए, नर्क। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार इस पर ध्यान दे और क्या, साफ सुथरा सफाई पे ध्यान रखे।
और क्या, ये इंक्रोचमेंट हटावे, पहले तो ये ठेला वेला हटे यहाँ से, आने जाने वाले को कितनी परेशानी है, अब ढंग से खड़ा भी नहीं रह सकते। अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोग आ सकते हैं यहाँ पर काम वाम के लिए, अपना काम के लिए आ सकते हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में कितना अच्छा अभी तक तो गंदगी तो है। हम लोग स्टेशन से अभी जस्ट उतरे हैं, फर्स्ट टाइम ही पटना आए हैं। गंदगी तो दिख रही है अभी, और अभी जब सिटी जाएंगे तो क्या पता, हम लोग के लिए भी फर्स्ट टाइम है। एक सप्ताह से हड़ताल पे सफाई कर्मी है, अब हड़ताल खत्म हो गया है, इस वजह से लग रहा है कोई आइडिया नहीं, हम लोग कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। पहली बार आप पटना आई है, इस तरीके का लग रहा है, एक नेगेटिव मैसेज है सरकार के लिए। हाँ, नेगेटिव है। कहाँ से आप? झारखंड। क्या चर्चा? मैं कुमार धर्मेंद्र अरवल डिस्ट्रिक्ट से पटना आया हूँ। पूरा गंदगी के साम्राज्य है, अव्यवस्था है। पीएमसीएच में गए थे, पीएमसीएच में गंदगी के भरमार है, स्टेशन पर गंदगी के भरमार है। पीएमसीएच के सारे बिल्डिंग पर पेड़ उग रहा है, नया बन रहा है, लेकिन पुराना का कोई मरम्मत नहीं, पेड़ उग रहा है। पटना में अस्त व्यस्त व्यवस्था है, सरकार की गतिविधि अच्छी नहीं चल रही है। स्मार्ट सिटी है पटना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डर्टी सिटी इसको कहेंगे हम लोग। स्मार्ट सिटी नहीं? जी नहीं, इसको स्मार्ट सिटी बनने के लिए सरकार को बहुत पहल करना पड़ेगा। होना चाहिए नहीं? एकदम होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। भारी परेशानी है, इससे हम लोग को बहुत डिस्टर्ब भी है, परेशानी भी है, लेकिन क्या करें, हम लोग को इसी तरह से झेलना है। क्या बताएं आपको, बीमारी का भी तो खतरा लग रहा होगा। बीमार हम खुद हैं, परेशान। हाँ, इस वजह से नहीं, पहले से भी बीमार है। हाँ, इसका असर पड़ने से और थोड़ा मन ज़्यादा समस्या है, बीमारी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, और बीमारियां टाइफाइड हो रहा है, डेंगू, ये सब शिकायत आ रही है, बहुत सारी समस्या है। क्या काम करते हैं? हमारे काम सब्जी वाली है। आ रहे हैं लोग खरीदने के लिए, क्योंकि कचड़े का अंबार लगा है, लोग आ रहे हैं। बहुत कम लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा है, लोग को महक भी रहा है, बीमारी से बच रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या तो सर आने जाने में बहुत हो रही है, नहीं ट्रैफिक का प्रॉब्लम है सर, नहीं है तो ना, तो बीमारी से जहाँ पर सर होगा ना तो वहाँ पर तो बीमारी फैलेगी, नहीं है। सरकार तो सर अंधी है, नहीं वो तो बैठी हुई है अपना को, उनको कोई मतलब नहीं है, नहीं नहीं उसकी हड़ताल को पूरा कीजिए, नहीं कम से कम पब्लिक को तो होगा सर। यहाँ सफाई कर्मी आ रहे, क्योंकि नगर निगम कह रहा है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हैं। नहीं सर, कहाँ रात आती तो सर देखते नहीं, सामने नहीं, ये पर कूड़ा ढेर लगा हुआ है। ठीक है सर, स्मार्ट सिटी में है, 100 स्मार्ट सिटी में है, अरे सर, स्मार्ट सिटी का असर है। अरे वो तो सर क्या बोले नहीं, इससे पहले ही ठीक था नहीं सर, नहीं तो और होने ये गड़बड़ है सर ने सरकार। मीठापुर में इतना समस्या हो गया है कि जो है आए दिन बच्चे को परेशानी हो रहा है, स्कूल जा रहा है, इतना परेशानी हो रहा है कि बच्चा हॉस्पिटल जा रहा है, हर दिन हॉस्पिटल बच्चा जा रहा है। इतना गंदगी मीठापुर में फैल गया है, कोई साफ करने वाला, कोई साफ करवाने वाला कोई है ही नहीं। मेन मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए, जो समाज चौधरी जो बैठ गए हैं 7 क्लास में, जो पढ़ के अपने आप को जो समझ रहे हैं, जो नया युवा को आना चाहिए। इतना मीठापुर में गंदगी फैल चुकी है कि आदमी हर दिन हॉस्पिटल भर्ती हो रहा है। कम से कम नगर निगम को ऐसा विकास किया जाए कि मतलब तो पटना को चमका दिया जाए। नगर निगम तो कह रहा है एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो सफाई कर्मी नहीं आ रहा है उनकी जगह दूसरा आ रहा है। नहीं, सफाई कर्मी जो है सब जो है सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि मुझे सैलरी इतना चाहिए। जा रहे हैं साफ करने के लिए, आ रहे हैं सफाई करने के लिए? नहीं, साफ करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। बड़ी गंदगी फैल रहा है, बहुत बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारी, इतना बीमारी हो रहा है, इतना गर्मी है, ऊपर से बरसात का मौसम, इतना धूप, कड़ा धूप, इतना गंदगी फैल रहा है कि हर दिन बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले परेशान हो रहे हैं, आपको जो है यहाँ पे जो नौकरी करने वाले वो भी परेशान हो रहे हैं।
बगल में दैन विद्यालय बॉयज स्कूल है, पढ़ने के लिए आ रहे बच्चे यहाँ भी परेशान हो रहे हैं। गंदगी से आए दिन परेशान हो रहे हैं। पटना में स्मार्ट सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी ऐसा है नहीं। 15 दिन से कचरा लगा हुआ है, समझ गए। यहाँ के सरकार का क्या व्यवस्था है जो जनता जान रहा है। क्या विकास होगा जनता के, ऐसा सरकार अगर रहेगा तो। 15 दिन से कचरा लगा हुआ है, और विशेष हम क्या बोलें। पूरे पटना में कूड़ा है। पूरा पटना ही कूड़ा है। क्या परेशानी हो रहा है कूड़ा से? परेशानी क्या हो रहा है, बताइए परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी गंदगी फैलता है, कुछ बीमारी बढ़ रहा है। हाँ। सरकार तो कह रही कि साफ सफाई हो रहा है, दिख रहा है कहीं साफ सफाई हो रहा है? कहीं नहीं सफाई से। परेशानी तो मार लगा हुआ है, तो पब्लिक को तबीयत खराब हो रहा है, बीमारी हो जाएगा। इसको नगर निगम सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो गरीब है उसको अगर नहीं पोसाई पड़ रहा तब ना वो मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, उसका डिमांड पूरा होना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से उसको देखिए, फॉलो कीजिए, ताकि उसका काम हो सके। नगर निगम तो कह रहा है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया है साफ सफाई के लिए। कहाँ हो रहा, दिखता नहीं। पब्लिक को दिखता ना साफ सफाई हो जाता तो। पूरा मंडी देखिए कचरा से भरा हुआ है, स्मेल आ रहा है, तबीयत खराब होगा, बीमारी होगा। सब जगह गली गली में जाइए, सब जगह कचरा का मार लगा हुआ है। कहाँ खाली है, सब जगह तो खाली है। क्या बिल्कुल देता है, बिल्कुल मिलता है। अब तक क्या सफाई का, हाँ सफाई नहीं हुआ तो सफाई नहीं कर तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। तो आप एक्शन, उसका जो डिमांड है उसको पूरा कीजिए। अगर अनुचित मांग रहा है तो उस पर उसको भी देखा जाए, लेकिन अनुचित तो नहीं है। मजदूर है, गरीब है, मांग रहा है, मेहनत कर रहा है, सबको कर देगा। सफाई कचरा सब उठा देगा, सब को नहीं उठाएगा। उसको मजबूरी उठाता है। गवर्नमेंट को चाहिए उसका मजबूरी को, जो मजदूरी उचित है देना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके एक कार्रवाई करके उचित उसका विकल्प निकाल के सफाई अभियान चालू कराए। स्मार्ट सिटी पटना है तो हम क्या करें, सरकार नहीं देख रही है। सरकार नगर निगम कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे बहुत लगता है करीब 1 सप्ताह से है, इसे 1 सप्ताह से कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा है बीमारी इससे, अब बहुत ज़्यादा गंद कर रहा है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं देखने वाला। बहुत दिक्कत है, कोई देखने वाला, सरकार कुछ पूछने वाला नहीं है। जिसके देख रहे हैं आपके आँख के सामने है परेशानी, और क्या। सारी परेशानी तो आप देख ही रहे, आपके सामने है। आज 1 हफ्ता हो गया, लमसम 1 हफ्ता हो गया। निश्चित दो मत है इसमें। गंदगी होगी तो बीमारी होना ही है। ऐसा थोड़ी है कि इस तरह का जो है, कभी हैजा मलेरिया दुनिया का दंत बांध फैलेगा ही, डेंगू शेंगू। बिल्कुल 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 एकदम निश्चित रूप से। 1 नहीं 2 स्कूल है बगल में, और ठीक स्कूल के दरवाजे पर देख लीजिए आप। हम नगर निगम की लापरवाही हम नहीं कहेंगे, किसी के दोस्त हम नहीं देंगे। स्ट्राइक है तो नगर निगम उसमें क्या कर सकती है। पैसा तो टैक्स देते हैं हम लोग, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग देते हैं, उसमें 2 मत नहीं है। बिल्कुल वहाँ के लोग को चाहिए कि जितना जल्दी स्ट्राइक खत्म करवाए, और क्या। तो खत्म हो गया स्ट्राइक जी, आज स्ट्राइक खत्म हुआ है। तो अब कल से कहाँ हाथ लग जाएगी, कल से साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर स्ट्राइक खत्म हो गई तो सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए इस तरीके की। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 2 मत नहीं है। सरकार जब तक बिना एक्टिव हुए, सरकार ये स्मार्ट सिटी है, ऐसे ही होगा। ये सब रहने से स्मार्ट सिटी कहलाएगा, बोलिए आप ही। इसको सरकार को इसमें एकदम निश्चित रूप से इसमें ये करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जरूरी है।